नमस्कार। द न्यू यू इज लाइफ अ रेस। आए दिन बहुत से लोग कभी रेडियो में, कभी टीवी पर, कभी इंटरनेट पर, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हुए हुए मैसेजेस में, आपसी बातचीत में एक ही चीज को बार बार झलकाते हैं कि जिंदगी एक रेस है, लगातार भागने वाली रेस। इस रेस में जो खिलाड़ी पावरफुल है, बहुत ज्यादा पैसे कमा चुका है, समाज में एक पोजीशन, एक रुतबा रखता है, जिसे अपनी पसंदीदा चीजों में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, जो हर चीज में कहीं ना कहीं अपने नाम को आगे आगे देखता है, वो इस रेस का जीतने वाला घोड़ा है। और वहीं दूसरा इंसान जो बड़ी मुश्किल से, लग्जरीज तो बहुत दूर की बात है, अपने जीवन की नेसेसिटीज को ही बड़ा खींच खींच के पूरा कर रहा हो, जिसका नाम कहीं खो गया हो बहुत सारे लोगों की भीड़ में, जिसे शायद पहचानने वाले बहुत मुट्ठी भर लोग हों, वो इंसान एक बड़ा मीडियोकर सा घोड़ा माना जाता है। रेस में भागता हुआ एक ऐसा घोड़ा जिसकी कोई परवाह ही ना करे कि वो भाग भी रहा है या नहीं, जैसे कि तुम और मैं। लेकिन क्या जिंदगी सचमुच एक रेस है? क्या समाज के बनाए हुए ये चंद मापदंड तय करेंगे कि हमारे जीवन में हम सफल हुए या विफल? शायद इस कहानी से हम सभी को कुछ सीखने को मिले। एक बार एक बहुत प्यारा सा बच्चा था। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर दौड़ते दौड़ते अपने घर में आया और अपने दादाजी के गले लगते हुए बोला कि मेरे स्कूल में मैंने अपनी उम्र के सारे बच्चों को हरा दिया दादाजी। ना केवल अपने उम्र के बच्चों को, बल्कि रेस में मैंने अपने से 2 क्लास ऊपर वाले बच्चों को भी हरा दिया। इसीलिए स्कूल मुझे इंटर स्कूल कंपटीशन में रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रहा है। मैं अपने स्कूल को वहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। दादाजी बड़े खुश हुए और अगली सुबह अपने पोते के साथ निकल पड़े इंटर स्कूल कंपटीशन में। उस कंपटीशन में जिस भी रेस में उनका पोता पार्टिसिपेट करता, वो भागता और क्राउड चिल्लाती, और जैसे ही रेस खत्म होती वो अव्वल आता। हर रेस में हर एक को पीछे छोड़े चला जा रहा था। उसे इतना मजा आ रहा था जब क्राउड चिल्ला रही थी, उसका नाम बार बार ले रही थी। उसे इतना नशा हो रहा था उस चीज का, और वो इतना खुश और इतना प्राउड फील कर रहा था अपने आप में। और जब वो बार बार दादाजी की तरफ देखता तो दादाजी एक बहुत ही सौम्य सी स्माइल के साथ बस अपने हाथ हल्के हल्के हिलाते हुए उसे दिखाई देते, और बाकी की क्राउड उसका नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन दादाजी तो बहुत आराम से, शालीन तरीके से कहीं दूर बैठे थे। उसे देख के थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन उसने अवॉइड किया और उसने अपनी बाकी के रेसेस पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। जब उसकी आखिरी रेस आई उस दिन की, तो रेस करते करते उसने देखा कि उसके साथ का भागता हुआ एक खिलाड़ी लड़खड़ा के गिर गया, और जब उसने उठने की कोशिश की रेस के दौरान, तो उसका पैर जख्मी था, वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो दूसरी ओर एक और खिलाड़ी गिरने की वजह से उसकी आंखों में धूल चली गई रेसिंग ग्राउंड की, जिसके कारण उसे दिखना एकदम से बंद हो गया और वो भी रेस में पीछे हट गया। बचा तो अकेला ये लड़का रेस में भागता हुआ, और वो बहुत ही शानदार तरीके से मस्ती में कि अब तो मुझे वैसे भी कोई नहीं हरा सकता, जो भी खिलाड़ी थे उनके साथ कुछ ना कुछ हो गया, तो मैं तो अब जीता ही हूं। तो वो भागता हुआ अपनी जो विनिंग लाइन थी उसको क्रॉस कर गया और चारों तरफ देखने लगा कि फिर से क्राउड मेरा नाम लेगी, फिर से मेरे लिए चीयर करेगी। लेकिन उसको अचंभा हुआ देखकर कि एक भी इंसान ने ताली नहीं बजाई, किसी भी इंसान ने उसका नाम नहीं लिया, उसे चीयर नहीं किया। इस बार कोई भी उसे देखकर खुश नहीं हुआ। वो देख के बहुत अचंभित हुआ और अपने दादाजी के पास पहुंचा रोता हुआ कि दादाजी ऐसा क्यों? इस बार भी तो मैं जीता, और ये तो फाइनल रेस थी दादाजी, इसमें जीतना मतलब सब कुछ होना। मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया, मैं जीत गया हूं, फिर क्यों कोई मेरा नाम नहीं ले रहा? क्यों मुझे कोई सराहना नहीं दे रहा है? वाई? दादाजी ने कहा, बेटा इस बार थोड़ा सा अलग कर काम, फिर से रेस के मैदान में जा, फिर से वहां तक भाग के जा जहां पर तेरे दोनों जो साथ में भाग रहे थे वो गिर गए, एक का पांव टूट गया और दूसरों की आंखों में धूल चली गई।
उन दोनों को साथ में ले और उन दोनों को मदद कर रेस की अंतिम लाइन तक पहुंचने के लिए। उसने बिल्कुल वही किया, वो वापस गया। उसने अपने साथ जिसके पांव घायल हुआ था उसको सहारा दिया, साथ ही दूसरे इंसान को सहारा दिया जिसकी आंखों में कचरा चला गया था, और उन दोनों को साथ लेते हुए फिनिशिंग लाइन पार करवाई। और इस बार भीड़ ने ना केवल उसका नाम लिया, बल्कि भीड़ के अंदर एक ऐसी गड़गड़ाहट थी उनकी तालियों में, उनका नाम में, उनकी चीयरिंग में, जो पहले शायद किसी भी रेस में उसने नहीं देखी। उसने मुड़कर अपने दादाजी की तरफ देखा तो इस बार उसके दादाजी उसका नाम जोर से चिल्ला रहे थे और खूब जोर से उसके लिए तालियां पीट रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद इस बार उनका पोता असल मायने में जीता था। बिल्कुल ऐसे ही ना क्वींस, हमारे जीवन की ये जो सो कॉल्ड रेस है ना, इसमें मायने नहीं रखता कि हम कितनी तेज दौड़ रहे हैं या किस किस को पीछे छोड़ रहे हैं, कितनी जल्दी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि फिनिशिंग लाइन पर तो हम सभी ने पहुंचना है कभी ना कभी। मायने रखता है कि हम दौड़ कैसे रहे हैं। मायने रखता है कि दौड़ते हुए जो हमारे साथ बाकी लोग दौड़ रहे हैं, हम अपनी और उनकी जर्नी को कितना शानदार बना रहे हैं। हम अपने और उनके सफर को, एक्सपीरियंस को, अनुभव को कितने चार चांद दे रहे हैं। जब हम दौड़ रहे हैं तो हम केवल फिनिशिंग लाइन को देखते हुए नहीं दौड़ रहे, हम चारों तरफ जो हो रहा है उसे देखते हुए जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत है ये देखने की कि हम कितने मार्मिक हैं, कितने खुले दिल के हैं, कितने एक कंपैशन के साथ हर एक के लिए प्यार लिए, हर एक कदम पर जीवन को और ज्यादा सजग और सार्थक बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेस को रेस का बहाना देकर हमने अपने साथ वालों को बेदर्दी से पीछे छोड़ दिया, या ये कहकर कि ऐसे तो मैं पीछे रह जाऊंगी, हमने अपने साथ वालों को साथ लेकर चलना भूल गए हम, तो ये रेस बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी। और अंतिम लाइन तक पहुंचते पहुंचते चाहे तुम समाज की नजरों में बहुत कुछ जीत जाओ, लेकिन तुम अपनी नजरों में बहुत कुछ हार जाओगी। मैं ये नहीं कहती कि अपने सपनों को हम पूरा ना करें, मैं ये भी नहीं कहती कि एम्बिशियस होना गलत है। सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज को जल्दबाजी में इम्पेशेंट होकर, धैर्य खोकर परस्यू करना गलत है। किसी भी चीज में हमेशा मैं, मुझे, मेरा, मेरी फ्रीडम, मेरे राइट्स कहना बहुत गलत है। साथ में ये देखना और खुद से पूछना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अपने लिए एक जिम्मेवारी रखना कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है और जो भी आगे होने जा रहा है, उसके लिए केवल एक ही इंसान जिम्मेवार है, और वो है मैं खुद जिम्मेवार हूं अपने जीवन के लिए। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने एक एक कदम पर ध्यान दें, अपने एक एक कदम को पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ाएं। जिंदगी मात्र दौड़ते रहने का नाम नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। ना तो रेंगिए ना दौड़िए, लेकिन चलिए पूरी सजगता के साथ, पूरा प्यार बटोरते हुए, जीवन को बिखेरते हुए, जीवन को जीते हुए। आई होप कि इस वीडियो से, इस छोटी सी कहानी से आपको एक छोटा सा सबक अपने जीवन का जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर करें,
हम सभी को इस पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारी फैमिलीज आपका वेट कर रही हैं, आपको वेलकम करने के लिए और प्यारी सी जादू की झप्पी देने के लिए। So please come and follow us on Facebook, subscribe me on YouTube, Instagram, as well as on Twitter. Thank you so much. Loads of love. Bye.